हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। एक 150 दोहा पूरा था, 151 आ जाओ उससे। हाँ। कल देखा था, अभी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े भक्तों को कौन सा सुख मिलता है, क्या सुख मिलता है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। ते ही सुख कर लवलेश जेहि, बारत सपने उह रहे हो। सो नहीं गणत खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। जो सुमति भी हो और सज्जन भी हो। अकेले सज्जन होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी अकल भी चाहिए। और सिर्फ अकल होने से काम नहीं चलेगा, सौजन्य भी चाहिए। बहिरंग साधन का उपलक्षण है सज्जनता, और अंतरंग साधन का उपलक्षण है सुमति, माने अच्छी बुद्धि। शम दम आदि साधन हो तो सज्जन, और श्रवण मनन आदि साधन हो तो सुमति। ऐसा कोई अधिकारी पुरुष हो और भगवान के दर्शन के सुख का लवलेश भी यदि उसको स्वप्न में मिल जाए, एक बार साक्षात्कार हो जाए, तो भावनात्मक जो ब्रह्म सुख है, बारंबार दोहराना, उसकी अपेक्षा उसको श्रेष्ठ सुख मिलता है। और भक्तों को गति क्या मिलती है कि जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। मतलब भगवान के चरणों में प्रेम हो तो मुक्ति अपने आप पीछे पीछे घूमती रहती है। वह भक्ति क्या है? सबसे सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। राम की भक्ति सबसे दुर्लभ है, और भगवान के चरणों में सोई निज चरण सनेहु। कैसा? जो तजी देह को गेह को, नेह सनेह सो राम को हो ही सवेरो। माने गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देह का नेह छोड़कर, मानते देह का प्रेम छोड़कर, देह का स्नेह छोड़कर, घर का नेह छोड़कर, स्नेह से जो राम का बन जाए। और विवेक कौन सा? सोई विवेक राम मात तो दुख सुख समझानी, कहीं गुण राम प्रबोधि रानी। कौशल्या जी तो सबको जवान समझाती है, क्योंकि वे सुख में और दुख में समान है। और भक्तों की रहनी कैसी है, गोस्वामी जी ने उसका भी वर्णन किया है। कबहु कहो यही रहनी रहो गो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहो गो। हमारे जीवन में कभी यह रहने आवे, संतों का स्वभाव प्रकट हुए। वह कैसा है कि जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहो को। परहित निरत निरंतर, मन कर्म वचन नेम निभहो को। जो मिल जाए उसमें संतोष, किसी से कुछ नहीं चाहना, किसी से कुछ चाहिए नहीं, ऐसा हमेशा दूसरे का भला करना, ऐसा। और परुष वचन अति दुसह श्रवण, सुनीते ही पावक न दहो हो।
विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहो हो। चाहे कोई कितना भी कठोर वचन बोले, उसकी आग दिल में नहीं लगनी चाहिए। दूसरे के गुण दोष की चर्चा नहीं करूंगा। ऐसे परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समृद्धि सभोगो। तुलसीदास प्रभु एहि पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोगो। शरीर की चिंता को छोड़कर सुख दुख को एक सरीखा में मानूंगा। इस पथ पर चलकर अटल भक्ति को अपने जीवन में कब मैं साकार करूंगा। भगवान की भक्ति से यही गुण होता है। तो शत्रुपा जी ने ये सारी बातें मांगी, 6 बातें मांगी। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हे प्रभु वही विवेक और वही रहनी हमको कृपा करके दो। कृपा से क्या मांगा? बोले यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जब भगवान कृपा करे तब ये सारे सद्गुण मिलते हैं। भगवान की कृपा निराकार नहीं होती है, वह तो माला बनकर हाथ में आती है, वह नाम बनकर जीभ पर आती है और सद्गुण बनकर हृदय में आती है। ये जब जब ये आवे तब समझना कि भगवान ने पर हमारे पर कृपा की है और भगवान की कृपा हमारे जीवन में आई है। सुनो मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो बिन्न सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिति अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषय तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मुनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तुम तिभि तुम्हि अधीना। असबरु मांगी चरण गहि रहेउ, एवमस्तु करुणा निधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हई अवध भुआल, तब में होब तुम्हार सूत सियावर रामचंद्र की जय। अब यह बात शत्रुपा जी को बड़ी मृदुल और गूढ़ रुचिर वचन की रचना सुनकर कृपा सिंधु भगवान मृदु वचन बोले। जो कुछ तुम्हारे मन में रुचि है मैंने वह दिया, इसमें कोई संशय नहीं है। माने कौशल्या में, क्योंकि वो अभी आगे जाके कौशल्या जी बनने वाली है, तो माने कौशल्या जी में वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही स्नेह, वही विवेक, वही रहनी जो बड़े बड़े भक्तों में रहती है। कृपा करके भगवान ने कह दिया मैं सो दिन है, यानी मैंने सब दे दिया। अब संशय मत करो माता। अभी से माता कह दिया, पैदा हुए नहीं, अभी तो शत्रुपा जी कौशल्या हुई नहीं, भगवान बेटे बने नहीं, और फिर भी कह दिया माता। और कह दिया माता कहकर संबोधन करते हैं और अलौकिक विवेक का वर देते हैं अभी से कि तुम्हारा विवेक हमेशा बना रहेगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि तुलसी जन्यो दशरथ ही धर्म न सत्य समान, राम तज्यो जे ही लाग, बिनु राम परिहरे प्राण। दशरथ जी ने धर्म को सबसे बड़ा समझा, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के लिए तो उन्होंने राम को भी छोड़ दिया, लेकिन राम से कितना प्रेम कि बोले राम के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन कौशल्या जी के विवेक का एक जगह उन्होंने वर्णन किया है। कौशल्या जी का विवेक अलौकिक है। 12 सत्य वचन श्रुति संबत, जाते हो बिछुरत चरण तुम्हारे। बिनु प्रयास सब साधन को फल, प्रभु पायो सो तो नहीं संभारे। हरि तजी धर्मशील भयो चाहत, नृपति नारी बस सर्व सहारे। रुचिर कांच मणि देखी मूढ़ जो, करतल ते चिंता मणि डारे। मुनि लोचन चकोर शशि राघव, शिव जीवन धन सो न विचारे। ऐसे में श्रुति सम्मत सत्य वचन को तो रामचंद्र के चरणों पर न्यौछावर करके दे दूं,
मुझे रामचंद्र के चरण चाहिए, मुझे सत्य वचन नहीं चाहिए, मतलब राम के प्रति भक्ति चाहिए। बिना किसी प्रयास के सब साधनों का फल जो भगवान खुद है वो मुझे मिले, उनको तो संभाला नहीं। और हरि तजी धर्मशील भयो चाहत, भगवान को छोड़कर दशरथ जी धर्म को चाहते हैं, और धर्म के फल तो भगवान है भाई, ऐसा विवेक कौशल्या जी का है। जैसे कोई मूर्ख पत्थर देखे सफेद सफेद, कांच देखे और उसको समझ ले हीरा, और हाथ में जो चिंतामणि है, जो अमूल्य चीज है, उसको फेंक दे, ऐसे राजा ने किया। तो कौशल्या का विवेक अलौकिक और हर समय जागृत रहा। भगवान ने उनको वरदान दिया था, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरा, मेरे अनुग्रह आपसे कभी नहीं मिटेगा, आपसे ऊपर से। अब तो मनु जी ने फिर से भगवान के चरणों की वंदना की और बोले कि जब वर देने में कोई कृपणता नहीं है, कृपणता मैंने गुजराती में जो कंजूस साहब बोलते हैं, जितना मांगो उतना देना। हमको एक दिया और शत्रुपा जी को और दिया, और शत्रुपा ने तो 6 बात मांगी तो 6 बात शत्रुपा जी को दे दी। तो हम ही काहे को एक को रह ले, एक आज और मांग लेते हैं। यह संस्कृत में अवर एक विनती प्रभु मेरी, यह संस्कृत में अवर और अपर 2 शब्द है। अवर माने पहली बात, दूसरी नहीं, तो दूसरी बात को बोलते हैं अवर। इसी अवर को हिंदी में और भी बोलते, जैसे और चाहिए ऐसे बोलते हैं ना। पहले हमारे दादा जब हिंदी लिखते तो और नहीं लिखते थे, वो अवर लिखते थे। अब दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या ने तो विवेक की बात मांगी, ये तो कुशल बुद्धि है, विवेकी है कौशल्य, विवेकी है कौशल्या है, और हम तो दशरथ है माने मन है। तो बुद्धि को तो विवेक चाहिए, लेकिन मन को विवेक नहीं, प्रीति चाहिए। तो दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः मनसैवेदम आप्तव्यम, श्रुति कहती है ऐसा। तो तुमको बेटा समझकर मैं तुम में प्रेम करूं, मेरी भक्ति बने। दशरथ जी ऐसा मांगते हैं, यानी मनु जी ऐसा मांगते हैं। और दुनिया के लोग मुझे मूढ़ कहे तो भले कहे कि भगवान मिले और इन्होंने जगत पिता को बेटा समझा, सो भले कहे, लेकिन हमको तो प्रेम चाहिए। और कैसा प्रेम चाहिए, इसके लिए उन्होंने कहा, जैसे मणि के बिना सांप बिल्कुल छटपटाता है और जैसे जल के बिना मछली मर जाती है, इसी प्रकार मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन रहे, तुम्हारे लिए ही तड़फड़ाए और तुम्हारे लिए ही मरे, बस हम तो यही चाहते हैं। ऐसा वर मांगकर पांव पकड़ लिया भगवान का दशरथ जी ने, मतलब मनु जी ने। अब तो महाराज ये करुणा निधि किसी को रोते हुए देखे, ये तो सर झुकाते हुए भी नहीं देख सकते हैं कि राम राम हम ये हमको सर कैसे झुकाता है। तो करुणा निधि भगवान ने एवमस्तु कह दिया। यह देखो, इस सारे प्रसंग में भगवान का नाम प्रायः करुणा सिंधु रखा गया है, यहाँ करुणा निधि कहते हैं। मनु शत्रुघ्न के लिए जो भगवान प्रकट हुए, इनकी पहचान है करुणा निधि और करुणा सिंधु, और ये भक्त के लिए प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने कहा, अब तुम हमारा अनुशासन मानकर स्वर्ग में जाकर रहो, वहां विशाल भोग करके थोड़ा समय बीत जाने के बाद तुम अवध के राजा दशरथ बनोगे, और तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। इच्छामय नर बेस सवारे, होय हहु प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरिताता, करिहउ चरित भगत सुखदाता, जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरिहहि ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोवतरिहि मोर यह माया, पुरौब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, अंतरधान भये भगवाना, दंपति उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवस कछुकाला, समय पाई तनु त्यागी अनयासा, जाय किन्ह अमरावती वासा। यह इतिहास पुनित अति, उमहि कहि वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान ने बताया कि अब सुनो, मैं जो मनुष्य का वेश बनाऊंगा,
देखो, नर जाति में पैदा होगा ऐसा नहीं कहते भगवान जी। नर तो हमारा एक वेश है, तो है तो ये ब्रह्म, और मनुष्य की आकृति जो एक वेश है, और उसको संवार कर मान के बनावटी धारण करके आऊंगा। बोले कैसे? वह जो कर्मों से जीवों का शरीर बनता है वैसा नहीं, इच्छामय, केवल मेरा संकल्प ही होगा, पंचभूत का बना हुआ नहीं होगा मेरा शरीर, और मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा और अंशों के साथ शरीर धारण करके आऊंगा। अंश कौन कौन है? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और भक्तों के सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जिसको बड़भागी मनुष्य सादर सुन सुन कर ममता और मद का त्याग करेंगे, चरित्र जो बनाएंगे इसको सुन करके, और संसार से पार उतर जाएंगे। तो अपने अवतार की एक प्रतिज्ञा की, और दूसरी बात इन्होंने की कि आदि शक्ति जे ही जग उपजाया। ये आदि शक्ति जिन्होंने जग पैदा किया है, वह मेरी माया शक्ति जो है वो साथ साथ आई है। सीता जी ये भी अवतार लेगी, अकेला ब्रह्म आ नहीं सकता था। सीधी बात थी कि शत्रुपा मनु की तपस्या के सामने, उनके प्रेम और आराधना के सामने अकेला ब्रह्म नहीं आ सकता था। अपनी पत्नी को महामाया को लेकर आया भगवान। क्यों? कि अकेला हो भगवान तो उसमें भोग्य बुद्धि हो जाए, और विवाहित रूप में आवे तो लोग पूजन करें। उसको बेटा बनाना तो चाहे, भोग्य बनाना ना चाहे भगवान को। अब माया के साथ ऐसे तुम्हारा अभिलाष पूर्ण होगा तो तीन बात इन्होंने कही। एक तो मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा, और दूसरे अपने अंशों के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ आऊंगा, और तीसरी बात सीता जी के साथ आऊंगा। तीनों के लिए भगवान ने कहा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। तीन प्रतिज्ञा की और तीनों के लिए सत्य 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 बोले। और बात બેટરી ઠીક કરી લે, તમારે ચાર્જિંગ કલાક થઈ ગઈ, રાખો ને એના કરતા બેટરી આપે છે ને હવે આવે એટલે બંધ કરવાની। तो संभड़ा तीन प्रतिज्ञा की और तीनों के लिए सत्य सत्य बोले, और बारंबार ऐसा कहकर कृपा निधान भगवान अंतर्धान हुए। तो अब दंपति ने, मनु और शत्रुपा ने, अपने हृदय में भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को धारण किया। और कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे जहां उन्होंने तपस्या की थी। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद, सुनने वाली बात है, अब ये सुनने वाली बात है। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद अथवा भगवान का दर्शन होने के बाद शरीर नहीं रहता है, उन लोगों को इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी शरीर बना रहता है, सगुण भगवान का दर्शन होने पर भी शरीर रहता है। अगर यह बात हो कि जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तब आदमी मर जाएगा, तो भला कौन भगवान का दर्शन करना चाहेंगे? लोग डरेंगे कि अरे बाप रे, अभी नहीं चाहिए, अभी तो हम मर जाएंगे, तो हमें नहीं, खुद जिंदा रहते हैं और बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब जब समय आया, प्रारब्ध का भोग पूरा हुआ, तब अनायास ही बिना किसी परिश्रम के उनका शरीर छूट गया और उन्होंने स्वर्ग में निवास किया। यह इतिहास पुनीत अति, यह बड़ा पवित्र इतिहास है। और स्वयं वृषकेतु भगवान शंकर ने उमा से उसका वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, अब और राम जन्म का जो कारण है वह श्रवण करो। पहले जो बताया था कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तो अब वैसी कथा सुना रहे हैं। अभी राजा भानु प्रताप की कथा कही कि कैसे उन बेचारों को शाप हुआ और कैसे उनको रावण कुंभकर्ण होना पड़ा, और उनके राज्य में फिर अधर्म और अनीति की वृद्धि हुई। रावण कुंभकर्ण के और उनको मारने के लिए भगवान रामचंद्र ने देवताओं से कैसे प्रार्थना की। भगवान रामचंद्र से देवताओं ने कैसे प्रार्थना की। अब इस प्रसंग का
इस प्रसंग को प्रारंभ करने के लिए उपक्रम बनाते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज। यह भानु प्रताप जी की कथा आजकल के उपलब्ध किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलती है। एक रामदास गौड़ थे काशी में। वे भूत प्रेतों से ज्यादा संपर्क में रहते थे। उनके पास आत्माएं आया करती थी। तो उन्होंने कोई आत्मा बुलाई थी, तो उस आत्मा ने उनको यह बताया कि एक अगस्त्य रामायण है जिसमें 24,000 श्लोक है और एक मंजुल रामायण है, बहुत बड़ा है, जो स्वराचोसिस मनवंतर में सूतीक्ष्ण जी ने बनाई थी। और रैवत मनवंतर में अगस्त्य रामायण बनी थी। उसमें ये श्लोक मिलते हैं। सुनते हैं कि अयोध्या में हस्तलिखित कुछ ऐसी पुस्तक है जो अभी तक प्रेस में छपी नहीं है, पर वे कब की लिखी है इसका पता तो नहीं चलता है। उनमें भानु प्रताप राजा की कथा है, पर कथा यह बढ़िया है और बहुत उपदेशप्रद है। गोस्वामी जी के समय में यह बहुत प्रसिद्ध थी, तो इन्होंने इसका संग्रह किया है। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि कै भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सूत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जैठे सुत ही राज नृप दीना, हरिहित आपु गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरि दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अधलेश। सियावर रामचंद्र की जय। अब यह जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा है, यह अति पुरानी है और अति पुनीत भी है, माने पवित्र है। और यह जो भानु प्रताप की कथा है, यह पुनीत है और पुरानी है, माने 2 नंबर की कथा, क्योंकि उसको बोला अति पुरानी और अति पुनीत है, इसको सिर्फ बोला पुनीत और पुरानी है, माने 2 नंबर की कथा है। यह इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सूचना दी हुई है, और यह कागभूषुंडी जी ने गरुड़ से नहीं कही है, यह याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी से कही है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह कथा शंकर जी ने गिरिजा से कही थी। संसार में प्रसिद्ध है, कैकई नाम का एक देश है, वहां सत्यकेतु नामक एक राजा रहते थे और वे बड़े धर्म धुरंधर थे, नीति निधान थे, तेज प्रताप शील बल सब उनके अंदर था। उनके 2 बेटे थे, वे सब के सब बड़े गुणी थे और युद्ध में बड़े निपुण योद्धा थे। उनमें जो श्रेष्ठ पुत्र था वह राजधनी था, माने युवराज था, और उसका नाम भानु प्रताप था, प्रताप भानु था। और उसके छोटे भाई का नाम था अरिमर्दन। दोनों भुजबल में अतुलनीय थे और संग्राम में अविचल थे। दोनों भाइयों में बड़ी समिति थी, समिति माने सम्मति थी, एक दूसरे के साथ बड़े भाव से रहते थे। दोनों के बीच में आपस में प्रेम था, दोनों की बुद्धि आपस में मिलती थी। जहाँ भाई भाई मिल जाते हैं वहाँ बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। असल में दुनिया में आदमी का मन अकेला रहता है, इसी से कमजोर होता है। और जब आदमी के एक मन के साथ अगर दूसरा मन मिल जाए, पति पत्नी का मिल जाए, भाई भाई का मिल जाए, बाप बेटे का मिल जाए, तो एक एक मन मिलाकर वे 2 नहीं 11 हो जाते हैं और जो चाहे सो वो कर लेते हैं। और एक एक हो जाए तो अकेले हो जाते हैं और वे कमजोर धागे की तरह हो जाते हैं। तो ये दोनों भाई आपस में बड़ा प्रेम करते थे और इनके प्रेम में कोई दोष नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था। अब राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने वन की यात्रा की। जब ये प्रताप भानु जो बड़े पुत्र थे, राजधनी थे, युवराज थे, वो राजा हुए, तब सारे देश में दुहाई फेरी। अभी दुहाई शब्द बड़ा अनोखा है, गांव में तो चलता है, यह मूल में इनका संस्कृत रूप है।
द्विधा कृतम, और प्राकृत में इसका रूप है दोहाईयम, और हिंदी में हुआ दोहाई। इसका अर्थ है दो टुक। जो राजा की ओर से अपने राज्य में डंके की चोट पर दो टुक बात घोषित कर जाती है उसको दोहाई कहते हैं। सारे देश में दोहाई फेर दी गई कि हमारे जो राजा है वो वेद की विधि से राज्य का पालन करने वाले हैं और इनके राज्य में कहीं भी पाप नहीं होना चाहिए। तो दो बात पूरे देश में जाहिर कर दिया। सो नृप की भलाई चाहने वाला कौन था बताते हैं। नृप हितकारक सचिव सयान, नाम धर्म रुचि शुक्र समान। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंजर नधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर सुजारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल तेहि, भुज बल बस कीन्हे। लई लई दंड छाड़ी नृप दीन्हे, सकल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह प्रभेसु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय। उस नृप का, उस राजा का हितैषी मंत्री बड़ा सयाना था, ज्ञानी था और उसका नाम था धर्मरुचि। तो वह शुक्र के समान राजनीति का जानकार था। तो मंत्री उसका बड़ा सयाना, भाई बड़ा वीर और स्वयं वह प्रताप का पुंज था। तो वीर या रणधीर था, वीर था रणधीर था। चतुरंगिनी सेना थी इनके पास, अनगिनत उसके पास सैनिक थे और सब समर में युद्ध करने वाले थे। सो सेना देख करके राजा बड़ा हर्षित हुआ और डंके बजने लग गए। दिग्विजय के लिए उसने अपनी सेना का निर्माण किया और मुहूर्त देखकर और मंगल बाजे बजाकर उसने यात्रा की। जहां तहां अनेक लड़ाइयां हुई, लेकिन राजा ने बलात्कार से सबको जीत लिया। मतलब बहुत युद्ध करके नहीं, कोई उसके सामने टिक नहीं सका। उसने सातों द्वीप अपने भुजबल में वश कर लिया और दंड ले लेकर राजाओं को वो छोड़ देता था। तुम ही यहाँ राज्य करो, एक बार हमारे सामने झुक जाओ, और दंड ले लेता था। सारी पृथ्वी में उसी समय, सारे समय में एक ही राजा था और उसका नाम था प्रताप भानु। तो अपने बाहुबल से सारे विश्व को अपने वश में कर लिया और अपने नगर में फिर लौट आया। अर्थ, धर्म, काम आदि सुख का राजा समय समय पर सेवन करता था। यह नहीं कि जब धर्म करने का समय हो तब व्यापार करे, व्यापार करने का समय हो तब धर्म करे। प्रातः काल उठकर भगवान की सेवा पूजन करके, ध्यान भजन करके, दान दक्षिणा लोगों को देकर तब धन कमाने के लिए जाते थे। आजकल लोगों को कमाना तो आता है परंतु देना नहीं आता है, इसीलिए वह फूट कर बह जाता है। फूट कर जो बह जाता है उसका कारण यही है। कभी देवी देवताओं को मनाते भी है तो 5 रुपए की चीज अगर देवी देवताओं को चढ़ाई तो उसके बदले 5000 उससे जरूर चाहते होंगे। मानो देवताओं को तो हिसाब ही नहीं आता है, इसको मूर्ख समझते हैं। लोग लेना तो चाहते हैं पर खर्च करना धर्म के काम में नहीं चाहते हैं। यह राजा कैसा था कि अर्थ, धर्म, भोग सब समय अनुसार करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखवनित नीति। गुर सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सब कई सेवा।
भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना नाना बापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक जब जाग सब जाग 12 सहस्र सहस्र रूप किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। प्रताप भानु राजा का बल मिल जाने से यह सुहावनी पृथ्वी कामधेनु हो गई। माने जिसको जो चाहिए सब धरती में से मिल जाता था और धरती देखने में भी बड़ी अच्छी लगती थी। प्रजा संपूर्ण दुखों से रहित हो गई, सुखारी हो गई। सब नर नारी देखने में भी बड़े सुंदर थे और धर्मशील थे। मंत्री उसका कैसा था? नाम तो धर्मरुचि था ही, वास्तव में भी वह धर्मरुचि ही था। भगवान के चरणों में उसकी प्रीति थी। राजा से उसका और उससे राजा का बहुत प्रेम था। नित्य वह नई नई नीति सिखाता था। राजा अपने गुरु की, देवताओं की, संतों की, पितरों की और ब्राह्मणों की रोज सेवा करता था। जो वेद में धर्म का वर्णन किया गया है, बड़े आदर के साथ वह सुख मानकर धर्म करता था। वह प्रतिदिन विविध प्रकार का दान भी करता था। जो वस्तु घर में आती है वह अपने साथ थोड़ा दोष लेकर भी आती है, क्योंकि किसी न किसी को वो दबा कर आती है। तो जब उसमें से थोड़ा दान किया जाता है तब तो वह फूलती फलती है। और ब्राह्मण का, देवता का अंश अगर कोई दबा लेता है तो वह जैसे कौड़ा फूट जाता है, शरीर में फोड़े निकलते गुजराती में होते हैं, तो वैसे शरीर में जब जहर इकट्ठा होता है तो फोड़ा फूटता है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे धन भी जब इकट्ठा होता है, उसको दान से शुद्ध किया न जाए, तो उसमें से दान न दिया जाए तो उसका भी फोड़ा फूटता है। सो वह नाना विधि से, मतलब विविध प्रकार से दान प्रतिदिन करें और रोज शास्त्र और वेद पुराण सुने। रोज कमाई की बात तो लोग बहुत सुनते हैं, देने की बात तो स्वाभाविक नहीं होती है, इसलिए उसको जरूर सीखकर संस्कार से करना चाहिए। कहीं वो नाना बापी कूप तड़ागा, कहीं बावली बनाए, बावली माने वाव पानी के लिए, बावली बनाए, कहीं कुआं बनवाए, कहीं तड़ाग बनवाए, तड़ाग माने तालाब, कहीं फूलों की बाड़ी बनवाए, कहीं सुंदर बगीचा बनवाए। सब तीर्थों ने उसने विचित्र विचित्र भवन बनाए, मतलब अनोखे अनोखे भवन बनवाए। ब्राह्मणों के रहने के लिए जगह बनाई, देवताओं के मंदिर उसने बनवाए। पुराण और श्रुतियों ने जितने यज्ञों का वर्णन किया है, एक एक यज्ञ को हजार बार उस राजा ने बड़े प्रेम से किए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सृजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयौ, मृग पुनीत बहु मारत भयौ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ शशि ग्रसिराहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। कील कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। पुरुष गुरु गुरात है आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु, चपरि चले उभय सटुकी, नृपहा की न होहि निहाउ। सियावर रामचंद्र की जय। बंद करिए, गर्मी लागती बंद करो ना। ના તમને તકલીફ મને તકલીફ ન મને કે તકલીફ નથી બેટરીમાં ના આમાં પછી મને સંભળાય છે. ના એ પછી આંખ ખેંચાય નહીં હો. હા આંખો ઉપર અને પ્રેશર આવે હા લેવા દો એવું કરો હા. વાંધો નહીં આપણે થોડી ધીમ બોલીએ કારણ કે છે ને, હરિ ઓમ. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા પૂરો કરીએ. सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो
सीताराम बिना सुख सपने नहीं, राधे श्याम बिना